By now everyone knows there's an early ticket to IIMs, that is just after 12th आप एक एग्जाम देके IIMs में पढ़ सकते हैं. बट आप उन लोगों में से हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम है. Well then this video is for you because we will be talking about IPMAT. IPMAT क्या होता है, कौन से IIMs प्रोवाइड करते हैं, इसका स्कोप क्या है, किसे इसके लिए अपियर करना चाहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट आप इसके लिए एलिजिबल है भी कि नहीं. एंड टू बिगिन विथ, What is IPMAT? IPMAT is Integrated Program in Management Aptitude Test. ये 5 साल का UG प्रोग्राम है जिसको अगर डिवाइड करें, it is of 3 years of BBA followed by 2 years of MBA. Now there are various IIMs जो IPM प्रोग्राम ऑफर करते हैं. And to begin with, सबसे पहला था IIM इंदौर जिसका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है which was introduced back in 2011. Then the next IIM which joined the race was IIM रोहतक, रांची, IIM जम्मू, Bodh Gaya, and recent IIMs who have joined the race are IIM Shillong and Amritsar. तो all in all 7 IIMs अभी as of today IPM प्रोग्राम ऑफर करते हैं. Now we know ये सारे IIMs IPM प्रोग्राम ऑफर करते हैं. You need to know कि IPMAT इंदौर एक ऐसा एग्जाम है जिसके वेरियस IIMs स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. To begin with, IPMAT इंदौर का स्कोर ऑफ कोर्स IIM इंदौर के अलावा सेकेंड IIM जो एक्सेप्ट करता है वो है IIM रांची, followed by IIM अमृतसर and IIM Shillong. These recently joined IIMs will be accepting IIM इंदौर स्कोर कार्ड for the admission for the year 2025. रही बात IIM रोहतक की, रोहतक अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है. और रही बात IIM जम्मू और IIM बोध गया की, तो देयर इज दिस एग्जाम व्हिच इज ZIPMAT, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करवाता है. और ये एग्जाम कॉमन है इन दोनों IIMs के. बेस्ड ऑन द ZIPMAT स्कोर ये IIMs फर्दर अपना स्कोर कार्ड रिलीज करती है. अब ब्रीफली हमने ये तो पता कर लिया IPMAT होता क्या है. अब ये समझने की जरूरत है who all should appear for this course या जिन्हें ये एग्जाम देना चाहिए. If you are a student who is from day one clear कि उन्हें बिजनेस करना है, मैनेजमेंट उनका कॉलिंग है, या वो अपने आप को एक entrepreneur के जैसे देखते हैं, then you need to take this test as this is perfectly designed for management aspirants. Not only this, with IPMAT you get an early access to the IIM brand. यहाँ पे आपको होलिस्टिक करिकुलम भी मिलेगा, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पीयर नेटवर्क फ्रॉम डे वन. यहाँ पे आपकी लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होगा ही, साथ यहाँ आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू विल बी लर्निंग फ्रॉम टॉप नॉच फैकल्टीज अक्रॉस द ग्लोब. Not only this, many IIMs also have international exchange programs जहाँ पे आपको proper international exposure मिलेगा. And these IIMs have tie-ups with global universities. Not only this, आपको high ROI तो मिलेगा ही, साथ जो placement opportunities होगी they are equal to post graduation students. Yes, you heard it right. जैसे कि 3 years plus 2 years का MBA होता है, जब आपका 4th year होगा, यानी कि जब आपका MBA वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा होगा, you will actually be sitting with those स्टूडेंट्स जिन्होंने कैट दे के उस पर्टिकुलर IIM में एंट्री ली है. Isn't that amazing? Now this was all about the scope and why you should appear for this exam. अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं. और इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिस्पेक्टिव IIMs. Now you need to keep in mind ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है is of 2025 and it will change for next year, that is IPMAT 2026. तो सबसे पहला IIM that is IIM इंदौर with a total of 150 seats. अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं, so here the age criteria is candidate should have been born on or after August 1, 2005. यहाँ पे 5 year रिलैक्सेशन दिया जाता है उन कैंडिडेट्स को जो SC, ST और PWD कैटेगरी के होते हैं, यानी कि उनके केस में हो जाता है born on और after August 1, 2000. अगर क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम इन 2023, 2024 और appearing in 2025. Now, as you all know, this is the eligibility criteria for this year, यानी कि 2025. So chances are next year के लिए 1 year it will increase and go ahead. Now next IIM रांची. अगर इसकी एज की बात की जाए तो कैंडिडेट should have passed the 10th and 12th standard. जनरल कैटेगरी के लिए 60% मिनिमम है और 55% फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम SC, ST एंड PWD कैटेगरीज. पास्ट एकेडमिक्स को भी ये वेटेज देते हैं एंड हियर इज द डिटेल्ड ब्रेकडाउन as mentioned on the website in the table given below.
Now third IIM, that is IIM रोहतक. इसका एज क्राइटेरिया ऐसा है that for general NC and OBC category minimum 60% in standard 10th and 12th और maximum हमारे 20 years of age के होने चाहिए as of June 30, 2025. SC, ST and DAP category की बात करें तो minimum 55% होना चाहिए and maximum 20 years of age as of June 30, 2025. Now you will be noticing a pattern कि reserved categories में 5 years का relaxation हर IIM provide करता है. Next IIM is IIM Jammu और इसका eligibility criteria is as follows. The student must have passed 12th in 2023, 2024 or appearing 2025. General की category में the student must have passed with minimum 60% in class 10th and 12th and SC, ST and PWD की category में minimum 55% होना चाहिए in class 10th and 12th. Now you must notice कि IIM Jammu 2 times of droppers को allow करता है जबकि बोधगया नहीं and this takes us to the next IIM बोधगया. इसका eligibility criteria अगर हम देखें तो student must have passed 12th or equivalent in 2024 or appearing in 2025. General category students must have passed with minimum 60% in class 10th and 12th and 5% relaxation दिया गया है SC, ST and PWD category को. The sixth IIM on the list and the recently joined IIM Amritsar. इधर मैथ्स मैंडेटरी है. अभी तक के जो भी IIMs थे they were stream neutral लेकिन IIM अमृतसर and IIM शिलोंग have clearly stated that मैथ्स मैंडेटरी होना जरूरी है. अब चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. एज की अगर बात करें तो जनरल EWS NC OBC के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 20 years as of July 1, 2025 और SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट इज 25 years as of July 1, 2025. Now, educational qualification, the student must have passed 12th in 2024 or 2025 with minimum 60% for the case of general category, minimum 55% for NC OBC, minimum 50% for SC, ST and PWD categories. The seventh and the last IIM to offer IPM program is IIM Shillong and यहाँ पे भी maths या applied maths mandatory है. Let's quickly have a look at the eligibility criteria. Age की अगर बात की जाए तो general must be born on or after July 1, 2005 and again 5 year का relaxation दिया गया है to SC, ST and PWD category को. अगर class 10th और 12th के marks की बात की जाए तो minimum 60% is required in case of general category and minimum 55% marks is required in case of SC, ST and PWD category. So this was all about the eligibility criteria of the respective IIMs. As mentioned earlier, this is as per the year 2025 to 2030 admission policy which was released by the respective IIMs. Alright, so this brings us to the end of this video और इस वीडियो में हमने बात की IP मैट होता क्या है, इसका स्कोप क्या है, which IIMs conduct IPM program and what is the eligibility criteria. Now in the next video हम detail breakdown करने वाले हैं हर IIM का उसके एग्जाम पैटर्न के साथ. So see you in the next video. If you have any doubts, any query, do drop them down in the comment box below.